सिर है। हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज थोड़े मैथ से कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हमारा जो भारत देश है, तो हमारा इंडिया आज कौन सा दिवस मना रहा है? गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, तो देखो कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता। देखो 2 दिन हमारे होते हैं, आपको पता है, हमारे देश के लिए। एक होता है हमारा गणतंत्र दिवस, एक और हमारा होता है स्वतंत्रता दिवस। देखो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं जो आज है। ठीक है, आज कितनी जनवरी है? 26 जनवरी। ठीक है, और जो स्वतंत्रता दिवस है जो हम किस तारीख को मनाते हैं? 15 अगस्त को। ठीक है, तो 15 अगस्त को बच्चों हम आजाद हुए थे। और इस दिन जो आज का दिन हम मना रहे हैं, इसको किस लिए मना रहे हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो पूरी उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में आज पता करेंगे, क्यों मनाया जाता है ये दिन और ये कैसी इसकी में जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको गणतंत्र दिवस को हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं, और इसको स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन दोनों में कई बार बच्चे क्या करते हैं? पजल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा हमारा होगा गणतंत्र दिवस होगा। तो देखो हमारा भारत आजाद होने से पहले में कुछ एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, एक सभा का निर्माण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा। ठीक, संविधान सभा सबसे पहले मतलब हम दोनों तरफ से करेंगे। छोटी क्लास में भी के सुनाते हैं और बड़े लेवल पे तो आते हैं, जो हमारे जो नौकरी एग्जाम जो टेस्ट होते हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी संविधान सभा, क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण जो किया था वो किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनता है, ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो किसके कहने पर हुआ था या किसके अनुसार? ठीक है, तो ये इसका जवाब है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर या कहने पर आप कह सकते हो, अनुशंसा पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। विधानसभा का निर्माण। ठीक है, देखो आज लगभग इसका जो पूरा इतिहास वो आज हम पढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासों में 6ठी से लेकर 10th तक सब एनसीईआरटी सभी में इसी तरह का मटेरियल था, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे होता बेटा। तो आज इस टॉपिक को आप अच्छी तरह क्लियर कर लें आज। ठीक है, तो उसके बाद देखो संविधान सभा की जो पहली जो 3 बैठकें वो जरूर याद करनी है आपको। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी जो संविधान सभा की, वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946। 1946। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो पहली बैठक। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी मतलब बेटा तो परमानेंट न, मतलब जिसको हटाया गया बाद में। ठीक है, तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है। उसके बाद ठीक उसके बाद आपको सिर्फ ये ध्यान रखना बेटा कि 2-2 दिन छोड़ के, एक दिन बीच में छोड़ के उससे अगला दिन, ठीक है, 9 के बाद 10 तारीख को छोड़, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी हमारी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 1946 कौन सी बैठक? दूसरी बैठक। और उसके बाद ठीक है, देखो इसमें एक बदलाव हो रहा था कि इसमें जो हमारे स्थायी अध्यक्ष, ठीक, जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, किसको बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें क्या चुना गया था? एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, चुना गया, ठीक है। उसके बाद जो एक दिन फिर छोड़ के, जो 12 तारीख को छोड़ के 13 दिसंबर 1940, ठीक है, एक एक दिन आपको इसमें छोड़ना है, ठीक है। उसमें कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक। ये तीनों बैठकें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा, ठीक है। इस बैठक में क्या खास बात हुई थी? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है बच्चों। तो देखो ये तो थी पहली जो हमारी संविधान सभा की जो बैठकें हुई, ठीक है। उसके बाद बैठकें कई हुई थी, जो 11 या 12 बैठक हुई थी, ठीक है। तो उसको बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार ये लिख लो। सबसे पहले बात है संविधान सभा का निर्माण हुआ था किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, ठीक। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और वो क्या थे? हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक, ठीक, आपको याद है ऐसे करना, बस एक दिन छोड़ के उससे अगला दिन, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर तीसरी बैठक 13। और एक बैठक में कुछ ना कुछ अलग हुआ था। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो तीसरी जो बैठक हुई थी हमारा क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। उसके पहले अगर देखो हमारा जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कई बार इंग्लैंड के जो क्या पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? वो तो बच्चे एटली थे। एटली जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पहली जो हमारी बैठक हुई थी, पहली बैठक हमारी दिल्ली में हुई थी, ठीक। ये थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हो जाते लेकिन पूछे जाते कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। पुस्तकालय में होती काउंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय था, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय दिल्ली में, ठीक। तो इतना आपको ड्राइव करना है। उसके बाद देखो आगे ठीक है। तो उसके बाद देखो बच्चों वैसे तो इसके एक चुनाव होने थे, ठीक है। तो चुनाव के लिए कई बार पूछ लेते, बस इतना आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। तो सदस्य पूछे जाते तो कितने थे? पहली बार 379 सदस्य, ठीक है। बाद में संख्या घटाई भी गई थी, लेकिन शुरू में जो पहली बार हो गए थे
तब की बात है, ठीक। उसके लिए उसके बाद है, ठीक। देखो एक समिति का भी निर्माण किया गया था बच्चों, जिसका नाम था देखो 29 अगस्त 1947 को एक समिति का निर्माण किया गया था, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को हमारे जब संविधान तैयार हो, मतलब पहली बार जो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उस समय में क्या था, कानून मंत्री बनाया गया। ये भी आप याद रख सकते हैं, पहले कानून मंत्री भी भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। देखो प्रारूप समिति के सदस्य पूछे जाते हैं, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य बच्चों? 7 सदस्य थे, ठीक। इससे रिलेटेड सिर्फ ये 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। या तो क्या पूछा था, प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे ज्यादा, जो अध्यक्ष है ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था इस तारीख को, ठीक है। देखो उसके बाद बहुत सारी बैठकें हुई थी, ठीक है। तो मैन जो बैठक आपको याद रखनी है वो आपको 3 थी, उससे एक जो लास्ट वाली उससे पहले वाली, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखो बच्चों संविधान सभा जो संविधान था उसके निर्माण में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लगा, ठीक। उसके बाद देखो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब क्या क्या हुआ? हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 26 नवंबर 1929 को हमारा संविधान क्या था, बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। इसको बनने में कितना समय लगा था? ये हमारा समय था, ये हमारा तैयार। देखो इस दिन जो हमारे भारत का संविधान इस दिन लागू भी किया था, ठीक है। लेकिन इतने प्रॉपर रूप से इस दिन सिर्फ कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे इस दिन। अनुच्छेद आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 3 या 4 अनुच्छेद आपको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ये थे। उसके बाद जो 300 प्लस वाली लाइन में 324 था, एक 370, एक 372, ठीक है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो समय देखो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने वो। इससे आगे बड़ा घंटे भी आ जाते हैं, लेकिन वो आप लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। 6 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बुक्स में दे रखा 6 घंटे। उसके बाद देखो बैठ के ये खर्च भी अगर पूछ लेते हैं कई बार, खर्च कितना होता है इस पे? 6.4 करोड़ का। इतने करोड़ का हमारा इस पे खर्च हुआ था संविधान सभा के या संविधान बनकर जो तैयार उसमें निर्माण में, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो बहस हुई थी, ठीक है। मतलब कितने दिन से बहस चली थी, कई बार पूछा जाता है। तो इस पे बहस हुई थी हमारे मतलब 114 दिन, ठीक। और जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950। वो थी हमारी 24 जनवरी 1950, ठीक है। इस 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना, राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, तो और कितनी बैठकें होनी थी? ठीक, वैसे देखो 11 बैठक हुई थी, उसके बाद 12वीं बैठक में इनको चुना होगा। ठीक है, तो 11 बैठक भी बता देते कई बार, कितने हो जाती हैं 12। ठीक है, 11 वैसे हुई थी, 12वीं बैठक में इनको क्या चुना गया था? ठीक है, 12वीं जो बैठक हुई थी वहीं डॉक्टर आनंद प्रसाद को क्या चुना गया था? भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, जो प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बच्चों देखो हमारा जो संविधान पढ़ा था इस प्रकार, उसका जो क्या था, जो इतिहास था। ठीक, उसके बाद देखो जो आज का दिन जो मनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा जो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तैयार होने के बाद भी, ठीक है, मतलब देखो कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल या अनुच्छेद जो लागू हुए थे, लेकिन फिर भी इसको देखो लागू होने में कितने महीने लगे थे? तो ऐसे याद रखना, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद इसको क्या पूर्ण रूप से लागू किया। छब्बीस जनवरी 1950। ठीक है, जो कि हमारे संविधान के निर्माण का दिन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जो हमारा आज का जो गणतंत्र दिवस वो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या लागू हुआ था? संविधान था, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, वो हमारे क्या था? लागू हुआ था। उसके बाद देखो बच्चों ये आ जाता कि देखो संविधान पढ़ के तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो उसके बाद 26 नवंबर जो हमारा संविधान पढ़ के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। उसके बाद लागू करने में 2 महीने का समय क्यों लगा? ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों इस तारीख को लागू करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कई बार अगर पूछा जाए आपसे कि 26 जनवरी को संविधान बनकर नवंबर में तैयार हुआ था, जनवरी को लागू हुआ, तो क्यों हुआ था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने क्या मनाया था? पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 2 या 3 बात और आपको याद रखनी है। जो हमारा संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या क्या चीज है? 3 चीजें वैसे हमारी होती है उसमें, वो आपको याद रखनी है। जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां, ये 3 चीज होती है। ठीक, तो आपको इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे संविधान में अगर अनुच्छेद पूछे जाए तो आपको बताना है 395। ठीक है, ये जो हमारे कर्मानुसार क्या है, मतलब अगर सीधे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कर, ठीक है, लेकिन अगर वैसे अगर पूरे इनके पार्ट भी अगर गिने जाए तो हमारे कितने होंगे? 444 होंगे। ठीक है, उसके बाद भाग, अगर भाग का जिक्र करें तो आप 22 भाग है, ये भी क्या है? कर्म के अनुसार। ठीक है, अगर इसे अगर इन्हें भी पार्ट के अनुसार काउंट किया जाए तो कितने भाग हमारे? 25। ठीक है, अनुसूचियों में से आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो संविधान जब हमारा लागू हुआ था पहली बार उस समय 8 थी,
8 थी पहले और अब जो हमारी 12 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आर्टिकल वो पार्ट इनका तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि संविधान का निर्माण हुआ था, कब हुआ, क्यों था। ठीक है, तो आज आपको ये पता चला भाई हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये जो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा इतिहास का जो मतलब। ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा डीप अगर पढ़ना चाहो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मोटे रूप से यही चीज है जो हमारे संविधान के निर्माण में या जो हमारा जो 26 जनवरी दिन हमारा जो है मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो आपने इंटरव्यू उसके बाद आपको मैथ की वीडियो कल शायद मैं डाल दूंगा। ठीक है, 2 दिन के लिए बाहर हुआ था, तो अब आपको संडे को थोड़ी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक, थैंक यू।